हाय एवरीवन। सो टुडेज टॉपिक इज़ हु इज़ द ग्रेटेस्ट। तो आज हम एक कहानी सुनने वाले हैं अकबर और बिरबल के बारे में। तो एम्परर अकबर यानी कि जो शहंशाह थे अकबर नाम के, वो बहुत ही महान थे। और उन्हें हमारे देश के जो महान महान जो रूलर्स हैं, महान महान जो किंग्स हैं, उनमें से एक किंग माना जाता है। उनके पास बहुत ही बड़ा एम्पायर था, बहुत ही बड़ा राज्य था, बहुत सारी आर्मी थी, एलिफेंट्स थे, हॉर्सेस थे, बहुत ही ज़्यादा आर्मी थी, बहुत सारे लोग भी थे उनके पास, और बहुत ही ज़्यादा धन था। मतलब इतना हम गिन भी नहीं सकते थे, इतना धन था। और सबसे महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छे इंसान थे वो। सबकी मदद करते थे, सबके लिए मतलब सबकी फ़िक्र करते थे। अपनी सब्जेक्ट यानी कि अपने लोगों की बहुत ही ज़्यादा उन्हें चिंता रहती थी। इसके साथ साथ वे आदर देते थे। किसे आदर देते थे? स्कॉलर्स को। स्कॉलर्स यानी कि बहुत ही पढ़ाई लिखाई करने वाले जो लोग रहते, उन्हें स्कॉलर्स बोलते हैं। उनको वो बहुत ही मान सम्मान देते थे। राइटर्स रहते हैं, पोइट्स रहते हैं, मतलब जो लिखते हैं, कवि लिखते हैं, कविताएँ लिखते हैं, पुस्तकें लिखते हैं, उनके लिए भी बहुत उनके मन में सम्मान था। इनके साथ साथ वो बहुत सारे जो अपने रिलीजन्स होते हैं, जैसे हिंदू, कैथलिक, सिख, बुद्धिज़्म, ये बहुत सारे रिलीजन है, तो इस सभी रिलीजन को वो आदर सम्मान देते थे। इसके साथ साथ उनके सभी आर्ट एंड कल्चर, मतलब अब इतने सारे रिलीजन्स हैं, तो सभी रिलीजन्स का वो इतने भी बहुत सारे ट्रेडिशंस वगैरह रहते, तो उनका भी बहुत ज़्यादा आदर करते थे। और ये खुद तो मुस्लिम थे, तो इसके कारण इनके जो भी कल्चर्स थे, ट्रेडिशंस थे, उन्हें वो सभी अच्छे तरह से निभाते थे। इनके पास 9 जेम्स थी। 9 जेम्स जिन्हें हम नवरत्न बोलते हैं। नवरत्न यानी कि उनके पास 9 स्कॉलर लोग थे, बहुत मतलब बोलते बहुत ही ज़्यादा होशियार, ऐसे 9 लोग थे। इसके साथ साथ इन इन 9 जेम्स में से, 9 जेम्स में से सबसे करीब उनके जो था, उसका नाम था बिरबल। और अकबर जो थे, वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे उटपटांग सवाल जो रहते हैं, वो ऐसे सवाल या फिर कोई भी मुसीबत उन पे आती है, तो वो ये जो सवाल रहते हैं, वो बिरबल को पूछते हैं। और बिरबल उनको हमेशा ही कोई ना कोई तो हल बताता ही। ऐसा कोई भी वक्त नहीं गया है कि बिरबल को कोई भी जवाब नहीं आया होगा। और बिरबल बहुत ही होशियार थे, उनके पास हमेशा ही जवाब तैयार रहता था। तो अब हम देखेंगे, मतलब हमें पता नहीं है कि अकबर और बिरबल की जो मतलब जो लाइफ थी वो कैसी थी, वो एक दूसरे से कैसे बात करते थे, उसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो इसी वजह से आज हम ये स्टोरी पढ़ने वाले हैं और हिस्ट्री की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात को जानने वाले हैं। और ये जो स्टोरीज़ है, इसे कहीं लिखा गया तो नहीं है, इसको बस ऐसे मतलब बोलते हैं ना, सालों सालों से मतलब बोलते हैं ना, पीढ़ियों से पीढ़ियों तक ऐसे आगे बढ़ता गया है। मतलब अगर पिताजी को पता रहेगी स्टोरी, तो वो अपने बेटे को बताते हैं, फिर ये बेटा अपने बेटे को बताते हैं, ऐसे मुँह से ये स्टोरीज़ आगे आगे बढ़ती गई हैं। तो आज हम उनमें से एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि जो हमारे बादशाह हैं, वो अपने दरबार में आ गए। और उनके चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा ऐसा मतलब सीरियस एक्सप्रेशन था, मतलब बहुत ही ज़्यादा सोच विचार कर रहे थे। और फिर वो आकर बैठ गए। जैसे ही वो बैठ गए, उन्होंने सबसे एक सवाल पूछा। और उन्होंने बताया कि देखो, मुझे ऐसे एक पनिशमेंट देनी है, मतलब किसी को तो दंड देना है ऐसे इंसान को जो मेरी मूछे को हाथ लगाए, मूछे को खींचने की कोशिश करे। और दरबार में बैठे सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक में रह गए कि मतलब ये क्या कह रहे हैं, इनकी मूँछों को ऐसे तो कौन हाथ लगाएगा। मतलब सबको ही ये सुन के बहुत ज़्यादा डर लग गया। और ये जो रहते हैं अकबर, ये बोलते हैं आगे कि देखो, अगर मेरी मूँछ को कोई हाथ लगाएगा तो उसे मैं क्या दंड दूँगा। तो सभी लोग पहले तो ये सोचने लगे कि पहले तो इनको मूँछे को कौन हाथ लगाएगा, सबको बहुत डर लगेगा ना कि इतने बड़े बादशाह को हाथ लगाना है। तो अब सब कोई ना कोई हल बताने लगे कि क्या करना चाहिए अगर ऐसे इंसान के साथ जो उनके मूँछों को हाथ लगाए। तो वो बोलते हैं कि आपको उस जो भी इंसान अगर आपकी मूँछों को हाथ लगाए, तो पहले तो उसे मार दो। उसे मतलब बोलते हैं ना, 50 लैशेज़ दो, मतलब 50 बार उसे, मतलब वो जो अपने बेल्ट जैसे रहते हैं उससे मारो, ऐसे एक इंसान ने बोला। तो दूसरा बोलता है इतना काफ़ी नहीं है, उसको जेल में डालो, खाना भी मत दो, पानी भी मत दो। ऐसे सब बोल रहे हैं, ऐसा दंड देना चाहिए, ऐसे सब लोग कुछ ना कुछ हल बता रहे हैं। तो दूसरा बोलता है कि विप हिम यानी कि उसे मार दो।
तो एक बोल रहा है मारो, फिर एक बोल रहा है उसके हाथ ही काट दो। ऐसे सब कोई ना कुछ बोल रहा है, सब चिल्ला चिल्ला के कुछ ना कुछ बता रहे हैं। तभी बिरबल ही अकेला था जो पूरा का पूरा शांत था, कुछ नहीं बोल रहा था, बस ऐसे छोटी सी मुस्कान लेके बैठा था। तभी अकबर बिरबल से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे क्या करना चाहिए। तभी बिरबल जवाब देते हैं। सबसे पहले तो वो अकबर को ओ गिवर ऑफ पीस टू द वर्ल्ड, यानी कि इस पूरी दुनिया को शांति देने वाले महान राजा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि जो भी इंसान आपकी मूंछों को हाथ लगाएगा, ऑफेंडर यानी जो भी जिसने भी गलती की है उसे ऑफेंडर बोलते हैं। तो जिसने भी गलती की है आपको उसे कुछ तो नमकीन मतलब स्वीट स्वीट कोई तो ऐसा कुछ तो खाने के लिए देना चाहिए। और सभी लोग बिरबल की ओर देख के ऐसे शॉक हो जाते हैं कि अरे ये क्या बोल रहा है, पागल वागल हो गया है क्या, ऐसा क्या बोल रहा है। तो सभी उसको बोलने लगते तो क्या अपने दिमाग से बाहर हो, क्या बोल रहे हो, ऐसे इंसान को आप मतलब अच्छे अच्छे स्वीट मीट्स दोगे, मतलब स्वीट मीट्स यानी कि ऐसे अच्छे वो जो रहते हैं ना टेस्टी टेस्टी गुलाब जामुन वगैरह, ऐसे स्वीट मीट्स दोगे आप उसे खाने के लिए, और वो भी एक गलती की वजह से, कुछ भी मतलब आपके अपने दिमाग से बाहर हो क्या। तो सभी ऐसे बोल रहे थे। तभी बिरबल जो है वो मुस्कुराते हैं और सभी से बोलते हैं देखो मैंने इसे क्यों बोला उसकी भी मैं वजह बताता हूँ। और फिर वो जाके बोलते हैं पहली बात तो कोई भी अपने राजा की मूँछों को हाथ नहीं लगाएगा, और दूसरी बात तो जिसने भी राजा की मूँछों को हाथ लगाया है वो और कोई नहीं तो उनका पोता ही है, ग्रैंडसन, ग्रैंडसन यानी कि उनका जो पोता है उन्होंने ही तो राजा की मूँछों को हाथ लगाया है। और फिर ये बात सुनकर अकबर जो है वो सुनते ही हंसने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मतलब उस सुबह क्या हुआ था। एक्चुअली क्या हुआ था, जब वो सुबह उठे थे तब उनके पोता उनके पास आया था और उन्होंने हंसी मजाक में उनकी मूँछों को हाथ लगाया था। और ये बात जब सभी सुनते हैं तो सभी को पता चल जाता है एक्चुअली क्या हुआ था। फिर अकबर जो है वो थोड़ी ऐसी विश्रांति ले लेते हैं, और उनमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मतलब बोलते हैं कि मतलब उनको एक मौका मिलता है जो अपने बादशाह हैं उनकी तारीफ़ करने का। तो वो देखते हैं कि चलो बादशाह की कोई तो तारीफ़ कर ही लेते हैं। तो वो चालू हो जाते हैं। पहले एक बोलता है कि आप सभी राजाओं में महान राजा है। तो दूसरा बोलता है कि आप सिर्फ राजाओं में ही महान नहीं हो, आप इस दुनिया के सभी राजाओं में महान हो जो इस दुनिया में रहते हैं। मतलब वो फिर पास्ट के राजा हो, पुराने ज़माने वाले राजा हो, या फिर आगे के आने वाले राजा हो, कोई भी राजा हो, आप सभी राजाओं में महान हैं, ऐसा दूसरा वाला इंसान बोलता है। तभी तीसरा इंसान है वो बोलता है कि आप तो इस पूरी दुनिया के महान राजा हो, मतलब जो भगवान है उससे भी आप महान हो। तो दूसरा बोलता है कि आप तो भगवान जैसे महान हो। तो और एक इंसान है तो वो बोलता है आप तो भगवान से भी महान हो। मतलब कुछ भी बोले जा रहे हैं ये लोग। तो अकबर तो वो अब अकबर जो बादशाह है वो कोई बेवकूफ़ इंसान थोड़ी ना है। उन्हें पता है कि ये जो है ये सभी तो झूठी तारीफ़ चल रही है। तो वो सभी लोगों कोर्टियर्स को बोलते हैं, मतलब सभी लोगों को बोलते हैं कि देखो देखो आप शांत रह जाओ, आपको लगता है जो आप बोल रहे हो वो सही है। तो सभी लोग बोलते हैं हाँ हाँ हमें तो पूरा विश्वास है, हम जो भी बोल रहे हैं वो पूरा का पूरा सही है। तो बादशाह बोलते कि चलो अब आप लोगों ने बोला ही है कि मैं इतना महान हूँ, तो चलो चलो मुझे बता दो, मुझे प्रूफ करो कैसे मैं महान हूँ। मुझे एक ऐसी कोई भी एक ऐसी वजह दो जिससे मुझे लगे कि मैं भगवान जैसे महान हूँ। लेकिन अगर एक भी वजह नहीं मिली तो फिर आप लोगों के साथ बुरा हो जाएगा, आपको इस राज्य से निकाल दिया जाएगा और आपके पास कोई और चारा नहीं रहेगा, और आपको इस ये बात मतलब सिद्ध करने के लिए कल सुबह तक का वक्त दिया जाएगा। फिर ये जो सभी लोग हैं ये सभी लोग राज्यसभा मतलब अब चले जाते हैं अपने घर घर पे, और अब सभी को बहुत ही कठिनाई हो गई है कैसे राजा को बता दे कि वो मतलब महान हैं करके। तो सभी लोग सोच रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा है, कुछ में मतलब कुछ नहीं समझ आ रहा है क्या करना चाहिए। तभी वो बीरबल के पास चले जाते हैं और बीरबल को सब कुछ बता देते हैं। बीरबल ये सारी बातें सुन लेता है और फिर उन्हें बता देता है कि देखो आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो अगली सुबह जैसे ही होती है तो ये सभी लोग राज्य के सभा में चले जाते हैं, और सभी लोग बहुत ही उत्साही रहते हैं कि क्या होने वाला है देखने के लिए, क्या अब बीरबल बोलेंगे ये देखने के लिए सभी लोग उत्साही रहते हैं।
तभी राजा आ जाते हैं और बोलते कि चलो अब देख लेते हैं क्या तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया है या फिर तुम लोग जवाब न मिलने के कारण यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जाने के लिए तैयार हो। तभी बिरबल सामने आ जाता है और वो ऐसे पहले तो राजा को ऐसे मतलब रिस्पेक्ट देता है, नमस्कार करता है और वो बोलता है कि राजा जी आप गुस्सा मत कीजिए, आपको लग कि आपको जो लगता है कि आप महान हैं तो उसके बारे में हम तो अब बात करने ही वाले हैं। तो देखो ऐसी एक बात तो है जो आप कर सकते हो, लेकिन भगवान जो है वो चीज़ नहीं कर सकता है। तो अकबर जो है वो बिरबल के ऊपर देख के हंसने लगा कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ लेकिन भगवान नहीं कर सकते। तो फिर बिरबल बोलते हैं कि देखो आप जिसको भी चाहे आप उसे दंड दे सकते हो, आप जिसको भी चाहे उसे अपने राज्यसभा से निकाल सकते हो, फेंक सकते हो, जब चाहे ऐसा कर सकते हो, लेकिन भगवान ऐसा कभी नहीं करते। भगवान जो है वो महान है, आप गलती करो फिर भी भगवान आपको माफ़ कर देता है। वो कभी भी किसी भी इंसान को अपने जो देश से कभी नहीं निकालता। भगवान सबके लिए सेम है, सबको सेम ही इक्वल मानता है और किसी को भी ऐसे ही नहीं निकालता है। इसीलिए आप में ये और राजा में ये डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। और ये बात सुनते ही अकबर जो है वो ऐसे मतलब स्माइल दे गए और उन्हें पता चल गया कि बिरबल बहुत ही होशियार है। और मतलब उन्होंने बताया कि बहुत अच्छी तरीके से तुमने समझाया है कि कैसे मुझ में और भगवान में फ़र्क है। वो उसको बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छी तरीके से मुझे समझाया है कि कैसे भगवान मुझसे महान हैं और कैसे मैं उनके जैसे महान कभी नहीं बन सकता। फिर वो बोलते हैं कि मैं तुम में पूरा विश्वास रखता हूँ और हमेशा विश्वास रखूँगा। अकबर जो है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि उनके पास बिरबल जैसा बहुत ही महान और होशियार इंसान है। लेकिन उसके साथ साथ ही उन्हें मतलब बोलते हैं ना वो माफ़ी दे देते हैं उन लोगों को जो पागलपन दिखा रहे थे और जो कुछ भी बोले जा रहे थे भगवान के नाम पे। मतलब कुछ भी बोल रहे थे कि भगवान और आप एक जैसे हैं, आप भगवान से भी बढ़कर हैं, मतलब कुछ भी बोल रहे थे। उन सभी लोगों को महाराज ने माफ़ कर दिया। थैंक यू।